नमस्कारम। पिछले हजारों सालों से जितनी रिसर्च हमारे ऋषियों ने, योगियों ने आहार पर की है, उतनी किसी चीज पर नहीं हुई। बेशक योग, आयुर्वेद और अध्यात्म हमारे भारत में ही इसका उदय हुआ, यहीं से ये प्रचलन में आया, लेकिन आहार पर भी हमारे ऋषियों ने बहुत रिसर्च की, बहुत काम किया। और इसी आहार की उपयोगिता को समझते हुए मैंने पिछले कई वर्षों से महर्षि वाघभट्ट, महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, निघंटु ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करा, जिसमें मैंने पाया कि हमारा आयुर्विज्ञान, हमारा आहार विज्ञान इतना साइंटिफिक, इतना ज्यादा गहरा है कि आप और हम अगर उसे थोड़ा समझने लग जाएं तो हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा आसपास कभी कोई बीमार नहीं होगा। और अगर कहीं हो भी गया, नासमझी की वजह से, नादानी की वजह से, कुछ गलत खान पान की वजह से, तो आहार को ही बैलेंस करके हम स्वस्थ हो सकते हैं। जी हाँ, आज हम योगिक डाइट का छठा लेसन लेंगे। आप सब मेरे से रोज जो सीख रहे हैं डाइट का, जो आयुर्वेद के हिसाब से हमारी ऋषियों की परंपरा में जो खान पान की विधियां हैं, कैसे खाना चाहिए, किसको क्या खिलाना चाहिए, कौन सी बीमारी में क्या खाना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं, ये एक क्रमशः मैं आपको रोज दे रहा हूं कि आज आप ये सीख लीजिए, कल आप ये सीख लीजिए, ताकि कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ लेक्चर्स में, आप कुछ दिनों में आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ आप समझने लग जाए इस साइंस को डीपली, क्योंकि हजारों पन्नों के ग्रंथ हैं और अगर आप, हर कोई इन ग्रंथों को नहीं पढ़ सकता और ना ही किसी के पास इतना समय है। और अगर मैं थोड़ा बहुत भी जानता हूं अपने गुरुओं के प्रसाद में, मुझे जो मेरे गुरुओं ने सिखाया, अगर मैं थोड़ा बहुत भी जानता हूं तो मैं समझता हूं कि मैं इसे अपने पास न रखूं, इस ज्ञान को बांटता रहूं, और बांटने से चीज बढ़ती है। और कोई भी चीज आपको परमात्मा की तरफ से मिली है, गुरुओं की तरफ से मिली है, अगर आप उसको बांट देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, या कहीं से भी आपने सीखा है, अगर आप आगे बांट देते हैं तो वो बढ़ता है, घटता नहीं है। घटता खत्म हो जाता है जब आप उसको अपने पास रख लेते हो, किसी को बताते नहीं, ये सोच करके कि अगर मैं बताऊंगा तो लोग इसको जान जाएंगे, फिर तो ये मेरे पास नहीं रहेगा, फिर और भी जान। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत धारणा है कि मैं ही जानता रहूं, मैं ही जानूं और कोई ना जाने। अगर हमारे ऋषि मुनि, महात्मा, योगी अगर ये वो ऐसा सोच लेते कि मैं जान गया हूं, अब मैं ही इसका फायदा लूंगा, मैं ही इसी से कुछ करूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो आज हम उनसे लाभान्वित ना हो सकते, नहीं हो सकते थे। अगर वो इस तरह की मानसिकता रखते, अगर वो इस तरह की सोच रखते, तो हम और आप आज इस विद्या से प्यासे रह जाते। तो मैंने ये सीखा है कि जो सीखो वो आगे सिखाओ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको योगिक डाइट के जो कोर्स हैं उसका छठा लेक्चर देने जा रहा हूं, जिसमें पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज को देख करके आप अंदाजा बाहर से लगा लेते हैं कि ये किस काम आएगी, उसका रंग देख के, उसकी बनावट देख के, वो ठोस कितनी है और उसमें पानी का तत्व कितना है, क्योंकि आपके शरीर को 5 तत्व चाहिए होते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, और 5 तत्व से शरीर बना है। 5 तत्वों की हम खुराक लेते हैं। वायु आप सांस से लेते हैं, लेकिन कुछ वायु भोजन में भी होती है, पकाते हैं, वायु का स्पर्श मिलता है तो वायु उसमें भी जाती है। और एक आपके अंदर अग्नि है पेट में, शरीर में, जो दौड़ रही है, जो शरीर को गतिमान रखती है। एक अग्नि भोजन में भी होती है, जो भोजन उगता है, उगते समय सूर्य की रोशनी वो भोजन ग्रहण करता है, अनाज हो या फल हो, हर कोई चीज सूर्य से ही पनपती है, तो सूर्य से उसे अग्नि मिलती है। और वायु और अग्नि, इसके बाद आता है आकाश। आकाश माने हर चीज के अंदर आकाश तत्व भी है। जैसे कोई चीज बहुत ठोस होती है, बहुत ठोस, तो उसमें आकाश तत्व कम हुआ। कोई चीज बहुत हल्की फुल्की वजन में होती है, जैसे फूल मखाना है, जैसे लौकी है, खीरा है, इनमें बहुत आकाश तत्व है,
तरबूज में काफी आकाश तत्व है। हल्की चीजें इसमें जल तत्व भी है। लाइट चीजों में आकाश तत्व ज्यादा होता है, जो भारी होती है उसमें आकाश तत्व कम होता है। आकाश तत्व होता सब चीजों में है, तो जल तत्व भी इसी तरह, कोई चीज में जलीय अंश ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो ये सारी चीजों को हमने बैलेंस करके चलना होता है। हमें 5 तत्व से ये शरीर बना, 5 तत्व की खुराक लेनी है। लेकिन व्यक्ति की डील डोल से पता चलता है किसी की शरीर में जल ज्यादा है, किसी की शरीर में वायु ज्यादा है, किसी की शरीर को सफाई की जरूरत है, तो वो सफाई जल से होगी, वायु से होगी। तो वायु सांस से हम सांस लेते हैं, तो वो वायु गंदी चीजों को बाहर फेंकती है और अच्छी चीजें अंदर भीतर जाती हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है। इसी तरह जल से सफाई होती है, हमारी किडनी साफ होती है, जल शोधन करता है। इसी तरह अगले तत्व है पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि एवरी मैटर इज इक्वल टू एनर्जी, यानी कि साइंस का भी एक फार्मूला है, E इज इक्वल टू mc², यानी हर एनर्जी मास में कन्वर्ट की जा सकती है और हर मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी आप जो कुछ भी खाते हैं उसका जो सॉलिड पार्ट है उसमें एनर्जी होती है, और उस एनर्जी से फिर उसकी फैट से, वो कार्बोहाइड्रेट से, वो आपकी बॉडी के अंदर ईंधन का काम करता है, और ईंधन से आप काम करते हो, चलते हो। यानी ये 5 तत्वों का बैलेंस बना के चलना है। जैसे एक गाड़ी में आप पेट्रोल डलवाने जाते हो, पुराने टाइप के जो स्कूटर है उसमें आप, कई लोगों को पता होगा, वो पेट्रोल डलवाते हैं, ऊपर से 10-20 रुपए का मोबाइल ऑयल, जो आप जिसको मोबाइल ऑयल बोलते हैं, वो भी डलवाते हैं ऊपर से अलग से। आजकल तो बीच में ही ऐड होने लग गया, लेकिन पहले ऊपर से डलवाते थे स्कूटरों में। तो इसी तरह उसकी गाड़ी के पहियों में हवा भरनी पड़ती है, तो कभी कभी गाड़ी को धोना भी पड़ता है। गाड़ियों में आगे इंजन के पास पानी भी डलता है थोड़ा, उसको कभी वो हीट हो जाए तो उसको ठंडा करने के लिए अपने आप उसके अंदर होता है। ऐसा बड़ी एक मैकेनिज्म होता है सारी। ये भी एक मशीनरी है, इसमें जल चाहिए, अग्नि चाहिए, वायु चाहिए और पृथ्वी चाहिए। ये सारी चीजों का, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये 5 तत्व जो हैं, इनका पूरा समन्वय, बैलेंस, इसी बैलेंस को मेंटेन करने का काम योगिक डाइटिशियन करते हैं। अगर किसी के शरीर बहुत फैटी है, इसका मतलब पृथ्वी तत्व ज्यादा है। पृथ्वी तत्व यानी मैटर ज्यादा होगा, फुलावट ज्यादा होगी, ठोस चीज ज्यादा है तो वो मोटा होगा। अब पृथ्वी तत्व घटा दो, पृथ्वी तत्व किस चीजों में ज्यादा? ठोस चीजों में। ठोस चीजों में अनाज, दालें, ये सब ठोस है। और किसी किसी की शरीर में वायु ज्यादा है, उसको वायु का तत्व थोड़ा कम दे दो। या वायु तत्व अगर है तो वायु को कम करने वाली चीज कौन सी होगी? थोड़ी चिपचिपी, लुब्रिकेशन वाली, जैसे एलोवेरा है, गाय का घी है। और इस तरह से वायु को कम करने के लिए छाछ है, नमक जीरे वाली, कुछ औषधियां हैं, अदरक आदि है। तीखी चीजें भी कभी कभी वायु को हल्का सा रिलीज करती हैं। तो वायु ज्यादा है तो वायु को खत्म करने के लिए आहार दे दिया। जल तत्व ज्यादा है तो जल तत्व निकालने के लिए थोड़े मसाले आदि दे दिए, थोड़ा चाय आदि कभी कभी हल्की दे देते हैं बहुत जरूरत होने पर। तो ये बैलेंस खुद बनाना होता है। माइंड में पहले हर चीज की एक इमेज बनाओ कि कौन सी चीज में जल तत्व ज्यादा है, कौन सी चीज में वायु तत्व ज्यादा है। अपने माइंड का इमेजिनेशन लगाओ। मैं भी धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं सब में बहुत ज्यादा वायु तत्व होता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे गोभी है या पालक है, साग है, मेथी है, तरातेज है, ये सारी पत्तेदार सब्जियां हैं। पत्तों में वायु तत्व ज्यादा होता है और हर किसी को खाना चाहिए। वायु तत्व की जरूरत है बॉडी में। और अगर किसी को गैस बनती बहुत ज्यादा तो उसको पत्तेदार सब्जी मना कर देते हैं। ये सारी चीजें देखनी होती हैं। कोई चीज बहुत ज्यादा अगर सूखी है, ड्राई है, इसका मतलब उसमें जल तत्व नहीं है। जिसमें भी जल तत्व नहीं होगा, ज्यादातर संभावना, मैं ऐसा नहीं कहता कि होगा ही, ज्यादातर संभावना होती है कि वो चीज थोड़ी गर्म होती है, पचने में भारी होती है, जैसे ड्राई फ्रूट है या कोई और जिसमें वायु तत्व, जल तत्व नहीं है। तो इन चीजों को समझना है। पहले तो आहार को अपने आसपास, जैसे कोई बच्चा बोलना सीखता है, 2 साल तक वो, उसकी जुबान नहीं होती, दी होती भगवान ने, लेकिन वो पहले ग्रास्प करता है सब चीजें, फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही बोलना शुरू हो जाता है। आप भी अपने आसपास की चीजों को, आहार को देखिए, उसका रंग देखिए, उसकी रौनक देखिए, चमक देखिए, उसके बाहर का छिलका देखिए, वो ठोस है कि नहीं, इसमें वायु तत्व कितना है, जल तत्व कितना है, इसके हिसाब से देखिए। तो फिर धीरे 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 आपका माइंड पहले मैंने चलाना है, फिर आपको लेसन दूंगा आगे, जो टेक्निकली आपने जो डाइट समझनी है कि कैसे किसी को रिकमेंड करनी है। अथवा तो
मैं सीधी किताबें पढ़ा दूं, ये जो माइंड की ये जो काम है इस पे अगर आपने टाइम नहीं लगाया, ये चीजें अगर आपने मिस कर दी, तो शायद आप और कहीं से डाइटिशियन बन जाए तो फिर उसमें क्या हर्ज है। मेरे सिखाने का यही लाभ है कि मैं ऋषियों की परंपरा से कुछ चीजें ऐसी दे रहा हूं जिसके बाद आप अपने भीतर आपके एक सॉफ्टवेयर फिट हो जाएगा, आपको चीज देखते ही पता चल जाएगा ये चीज इस तरह की है, इसमें ये गुण है। क्योंकि हजारों हजारों चीजें हैं, आप पढ़ ही नहीं सकते, सारी जिंदगी थोड़ी पड़ जाती है, इतनी चीजें हैं, उनको कैसे समझे इंसान, किसमें किसके क्या फायदे, इसके क्या फायदे हैं, याद रखना मुश्किल हो जाता है, किसमें कैल्शियम है, किसमें आयरन है। हालांकि रखना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में अगर ऐसे समझेंगे तो चीज के साथ थोड़ा बहुत हिंट भी जुड़ जाएगा, जिससे कि आप तुरंत समझ जाएंगे कि इस चीज को इसको देना है, इस चीज को इसे नहीं देना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं आपको एक नया लेसन दूंगा योगिक डाइटिशियन का। तो आप अपनी नोटबुक लेकर के सब कुछ लिखा करें, ताकि आपका एक ये पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, डेली कुछ नया लेसन दे रहा हूँ, ये आपका एक रिकॉर्ड बन जाए और आप औरों को भी सिखा सकें। क्योंकि हर चीज को रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। एक चीज जो मैंने आपको बताई वो 3 मिनट पहले तो मन में चलने दो, फिर वो थोड़ी पक्की होती है, फिर 3 दिन बाद उसे रिपीट करो, फिर उसके बाद 15 दिन बाद उसी चीज को रिपीट करो, फिर 90 दिन बाद रिपीट करो। इस तरह से वो माइंड में सेट होगी। अदरवाइज आप सुनेंगे जरूर लेकिन भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहूँ मेरी इस वीडियोस को थोड़ा आप आराम से सुने, बार बार लगा के देखें और कोई चीज छूटे नहीं। कई बार हम मिस कर जाते हैं कोई चीज, माइंड कहीं और गया होता तो हम उसको सुन नहीं पाते, पर ये सुनना बहुत जरूरी है। मैं कोई चीज रिपीट ना करूं ये हो सकता है, लेकिन आपको ये सारे लेक्चर्स लिखते भी जाना है ताकि आप अच्छी से इस चीज साइंस को समझ सको। नमस्कार।